Welcome students. Today we are going to continue with the passing away of Bapu. Unit 1 we have already we have already completed. So now today we are going to begin unit 2. Okay, so this is like एखाने की बोला हुए थे कि गांधी जी के डेथ के बाद क्या हुआ, तुरंत बाद इमीडिएटली आफ्टर द डेथ लोगों ने कैसे लिया, उनका फ्यूनरल कैसे हुआ, क्या सोचा लोगों ने उनके जाने के बाद. ओके, सो यूनिट 2 गांधी जी's funeral was to take place the day after his death. सो आफ्टर द डे ऑफ हिज डेथ, जे दिन उन्हीं मारा गलन उसके बाद वाले दिन जो है उनका फ्यूनरल होने वाला था. Hours in advance people lined the route the funeral procession was to follow. Now एक रोड से होके जाएगा उनका जो है डेड बॉडी को लेके एक गाड़ी, उनका गाड़ी जो है, तो उस रास्ते के दोनों तरफ जो है लोग खड़े हो गए घंटों पहले से. जहाँ से उनका ये फ्यूनरल प्रोसेशन जाने वाला है वहाँ पे वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो हैं घंटों पहले से खड़े हो गए. Padmashi, Mrs. Naidu's daughter, spoke for us all when she said simply, "We will walk." Now, Mrs. Naidu's daughter Padmashi সবার মনের কথাটা বলে দিলেন, सबके मन की भाव जो है पद्मश्री जी ने जो है बोल दिया যখন কি উনি সিম্পলি বললেন যে আমরা হাঁটবো. Now you see, this is very important. Why this is very important? Walk. क्यों ना हम लोग गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने अपना जिंदगी जो है बहुत सारे वॉक्स किए हैं. वो लोगों के साथ, लोगों के लिए वो चलते थे, वॉक करते थे, क्योंकि उनका एक मानना था, वो हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे कि वो वॉक क्यों करते थे. वो गाड़ी में भी चल सकते थे, गाड़ी में भी जो है वो विलेजेस जो घूम जाते थे, विजिट करते थे, जहाँ भी वो गाड़ी में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वॉक करना प्रेफर किया. तो वॉकिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बापूज लाइफ. और ये इट इज़ द लास्ट टाइम वी शैल बी वॉकिंग विथ बापू. और इसके बाद जो है बापू तो और रहेंगे नहीं, तो बापू के साथ ये अंतिम वॉक होगा. तो इसीलिए उनके जो भी भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं, তাই ওরা এটাই ঠিক করলেন সবাই যে ওনারা সবাই ওয়াক করবেন. Now see, it was an agonizing walk. Now why agonizing? Why agonizing? कमेंट सेक्शन में थोड़ा सोच के बताना कि ये वॉक जो है कष्टदायक क्यों था, কষ্টের হাঁটা কেন ছিল, এটা কেন ছিল একটু ভেবে বলো. আনন্দের তো হতে পারে না. বাপুর সঙ্গে হাঁটছি কিন্তু উনি জীবিত নেই, বাপুর সঙ্গেই হাঁটছি আমরা কিন্তু উনি আর আমাদের সঙ্গে কোনোদিন হাঁটবেন না, এই ফিলিংটা মনের মধ্যে রয়েছে. बापू के साथ चल रहे हैं लेकिन ये अंतिम बार, बापू के साथ चल रहे हैं लेकिन वो जिंदा नहीं है और कभी ये मौका आएगा नहीं दोबारा. उनको अलविदा कहते कहते हम लोग चल रहे हैं, तो ये दुख का ही होना है. थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन. हजार लोग जो हैं साइलेंटली इस प्रोसेशन को देखें. बापू ले ऑन एन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स. बापू एक ओपन ट्रक में थे, फूलों से एकदम सजा हुआ था. Thousands of people wept trying to touch Bapu's feet. It was impossible to move in the thick crowd. हजारों लोग जो हैं रोए, सब जो है बापू के फीट छूना चाहते थे और ये इम्पॉसिबल था इस भीड़ में चलना. वो गाड़ी भी आगे नहीं जा पा रही थी. As I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of grieving people. This was even more than the funeral procession of India's beloved leader. I was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. Now this is important. मतलब ऑथर जो है वो कह रहे हैं, ऑथर এটা বলছেন যে আমি যে ধীরে ধীরে হাঁটছি তো আমি এটা ফিল করলাম, আমি এটা রিয়েলাইজ করলাম যে আমি শুধুমাত্র কতগুলো দুঃখী মানুষের মিডস্ট মানে মিডল মধ্যে বিচ মে শুধুমাত্র কতগুলো দুঃখী মানুষের মধ্য দিয়ে আমি যাচ্ছি না, আমি এমন লোকেদের সঙ্গে যাচ্ছি যাদের কাছে বাপুর সঙ্গে হাঁটা একটা স্পেশাল মিনিং ক্যারি করে. সো দিস ওয়াজ নট অনলি জাস্ট আ ফিউনারাল প্রসেশন, একজন ইন্ডিয়ার
beloved লিডারের জাস্ট একটা মেয়ার ফিউনারাল প্রসেশন এটা না। ओके तो जब मैं धीरे धीरे चल रही थी, लेखिका जो है कह रही हैं, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं खाली कुछ जो है दुखी लोगों के बीच में नहीं हूँ। मिडिस्ट का मतलब है बीच में, मिडिल। ये सिर्फ एक फ्यूनरल प्रोसेशन नहीं है, मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ चली जा रही थी जिनके लिए बापू के साथ पैदल चलना एक स्पेशल मीनिंग कैरी करता था। We had walked with Bapu over the rough and smooth of India's recent history. अब तब इंडिया तो मैंने तब क्या था, पॉलिटिकल बहुत अनरेस्ट था, ठीक है। तभी रफ टाइम बहुत सारा इन लोगों ने देखा जब अंग्रेज लोग थे। तो यही कह रहे हैं कि हम लोग जो है बापू के साथ खराब और अच्छे दोनों वक्त में, जब भारत का दोनों वक्त, पहले तो खड़ा भी ज़्यादा था, थोड़ा थोड़ा अच्छा बाद में होने लगा इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये दोनों वक्त में हम लोगों ने जो है बापू के साथ पैदल चला है। We could not now accept the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. Now, ये लाइन this is giving the answer कि why it was an agonizing walk. কেন এটা একটা দুঃখের হাঁটা ছিল, দিস আনসার উই উইল গেট ইট হিয়ার। সো উই অল রিয়েলাইজড, কিন্তু আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছিলাম না যে যে মানুষটা আমাদেরকে এত মুশকিল সময় রাস্তা দেখিয়েছে আমাদের সাথে আর কোনো দিন হাঁটবে না। सो हम लोग ये रियलाइज़ कर रहे थे लेकिन मान नहीं पा रहे थे कि जो आदमी, जो इंसान इतने बुरे और मुश्किल वक्त में हम लोगों को सही रास्ता दिखाए हैं वो हमारे साथ और कभी नहीं चलेंगे। बापू स्लाइट फिगर हैड वॉक्ड स्टाफ। नाउ व्हाट इज स्टाफ? यू सी स्टाफ होच्छे वॉकिंग स्टिक, जिनको लेके हम लोग बूढ़े आदमी लोग चलते हैं, इन हैंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। सो बापू हैड वॉक्ड with a walking stick and গান্ধীজির ছবি মানেই কিন্তু আমরা একটা সাদা চাদর, সাদা ধুতি, হাতে একটা লাঠি, একটু ব্যাকা একটা বডি, উনি হাঁটছেন, রোগা পাতলা শরীর। तो बापू हमेशा से वैसे ही हैं। बापू को अगर कभी भी बापू का कुछ तस्वीर या बापू का फिगर हम लोग थोड़ा कल्पना करते हैं तो वैसे ही दिखते हैं कि उनके हाथ में एक डंडा और वो चले जा रहे हैं। और वो जो है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया पैदल ही चले हैं। टू वॉक इज़ टू मेक स्लो प्रोग्रेस। गाड़ी से तो झट से निकल जाओगे, लेकिन अगर किसी जगह से पैदल गुजरोगे तो वक्त लेके गुजरोगे, स्लोली। और वो ये कह रहे हैं, इट इज़ टू थिंक with clarity and closely look at all that is around you from small insects to the horizon in the distance. मान लो कि किसी गांव से गुजर रहे हो, कोई पॉलिटिकल लीडर गाड़ी से गुजर गया, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं चला कि रास्ता कैसा है, जिनके पैर में जूते नहीं हैं उनको चलने में कैसा लगता हो, रास्ते का हालत कैसा है, पीने का पानी है या नहीं जगह जगह में, क्योंकि प्यास लगेगी चलते रहोगे तो, टॉयलेट वगैरह शौचालय है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, अगर तुम लंबा डिस्टेंस पैदल चलोगे तो ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी सुविधाएं, कोई विश्राम स्थल है कि नहीं, शेल्टर, रेस्ट लेने के लिए, तो ये पैदल चलोगे तभी पता चलेगा, तभी एकदम छोटे चीज़ों से लेकर जो है दूर के हॉराइजन तक तुमको दिखेगा। मोरओवर टू वॉक वॉज ऑफन द ओनली वे ओपन टू द एवरेज इंडियन। इट रिक्वायर्ड नो व्हीकल एक्सेप्ट हिज ओन बॉडी एंड कॉस्ट हिम नथिंग बट हिज एनर्जी। और गांधी जी जो है आम जनता के करीब थे। तब तो मतलब आम जनता के लोगों के पास चलने के अलावा कोई साधन था भी नहीं। अधिकतर जगह में रास्ता नहीं था, बस वगैरह तो छोड़ ही दो, ट्रेन तो भूल ही जाओ, गाड़ी तो कल्पना में ही नहीं आएगी। तो इसके लिए पैदल, तो वो भी पैदल चलते थे। गांधी जी टूक दिस नेसेसिटी एज ही टूक मच दैट was commonplace and transformed it into a joyful effort। और गांधी जी जो है वही किए
और वो बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ों को आनंद वाला जो है इफेक्ट देते थे, और उन्होंने ये वॉकिंग में भी वही दिया, और उनके सारे फॉलोअर्स लोग जो हैं उनके साथ वॉक करते थे। तो चलो यहाँ पर यूनिट 2 ख़त्म होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 10 मिनट के अंदर ही ख़त्म करना चाहती थी, बट थोड़ा सा लंबा हो गया। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी हम लोग एक्सरसाइज जो है कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। गांधी जी's funeral was to take place one day after his death. Padamshri was Mrs. Naidu's daughter. While walking, Bapu used to carry in his hand a staff. Complete the following sentences. Thousands of people wept, trying. Just wait. Just wait. So thousands of people wept, trying to touch Bapu's feet. Okay. The author was among people for whom walking with Bapu had a special meaning. Okay. So to walk is to यहाँ पर make slow progress. Okay. Now reason. Statement reason. It was impossible to move. There were thousands of people. Thousands silently watched the procession. Okay, thousands silently watched the procession, और इसीलिए it was impossible to move in the thick crowd. Thousands silently watched the procession, and so there was a thick crowd. And so there was a thick crowd. Padmasi declared that they would walk with Gandhiji in the funeral procession. Reason? It is the last time we shall be walking with Bapu. It is the last time we shall be we के वहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में they walking with Bapu. To walk was often the only way open to average Indian. Reason? It required no vehicle except his own body and cost him nothing but his energy. ओके, सो यहाँ पे आज हम लोग ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो यूनिट 3 बहुत जल्द आएगा। उसके बाद बहुत सारा वीडियोस आएगा, क्योंकि इसका ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ग्रामर के ऊपर मैं 2 वीडियोस अलग से बनाऊंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि तुम लोगों को मेरे आने वाले हर वीडियोस मिलता रहे। आज मैंने जो भी पढ़ाया पढ़ो, कॉपी में करो इस एक्टिविटीज़ को, एंड प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।